हाँ जी, 4th ग्रेड वालों क्या हाल चाल सभी के। आई होप सारे बढ़िया होंगे। तो आज अटेस्टेशन फॉर्म भरना बताऊंगा और फाइनली हम थोड़ा फ्री हुए हैं थोड़ा सा। तो आपके लिए एक वीडियो ये लाया हूँ और आपको कल एक वीडियो मिलेगा सुबह। आज तो नहीं आ पाया, मेरे पास इतना तो समय नहीं है आज भी, क्योंकि लगभग वो 45 मिनट का वीडियो होता है जिसमें फॉर्म भरना बताया जाएगा। तो वो बना तो आज दूंगा लेकिन अपलोड सुबह हो जाएगा, ठीक है। तो आपको वो मिल जाएगा और उसे देख के आप फॉर्म भर सकते हैं। अभी के लिए हम अटेस्टेशन की बात करेंगे, कैसे क्या रहेगा सीन। ठीक है, एक कुछ कमेंट आते हैं कि एक सेट बनाना है कि 2 सेट बनाने हैं। भाई वो ऑफलाइन के लिए है, आपके लिए अभी नहीं है। आप इस पे ध्यान मत दो। आगे की कार्रवाई में आप ऑनलाइन जब आपका हो जाएगा उसके बाद बता दूंगा। अब जो ये अटेस्टेशन फॉर्म है ये थोड़ा सा भरना बता देता हूँ मैं कैसे भरना है। एक आध डाउट भी इसमें क्लियर कर दूंगा जो बच्चों ने पूछे हैं ज़्यादातर। ठीक है, ज़्यादा मेजर डाउट ये आता है कि इस अटेस्टेशन की कितनी कॉपी करवानी है। पहली बात तो यही है, कुछ नहीं करवाना है, इसकी सिर्फ एक कॉपी निकलवानी है। इसमें 2 पेज होते हैं, दोनों पेज की अलग अलग पेज पर एक एक कॉपी निकलवा लेना। टोटल 2 पेज हो गए, कॉपी हुई एक ही। ओके, यहाँ पे आपकी फ़ोटो लग जाएगी और सिग्नेचर करना है आपको ऐसे आधा, जैसे आधा यहाँ पे हो गया आधा फ़ोटो पे हो गया, यहाँ ऐसे सिग्नेचर करना है अपना। कर लेना, इस पर स्टाम्प वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है फ़ोटो पे। ओके, तो ये होगी वो बात जो आपकी अटेस्टेशन फॉर्म को लेके थोड़े से डाउट थे वो। ओके, बाकी इसको भरना कैसे है वो डाउट इसमें आगे क्लियर होते जाएंगे। और कुछ लोग आजकल जैसे स्क्रूटनी फॉर्म है वो कैसे भरें पूछ रहे हैं। मतलब प्रिंट लगवाएं, डाक पार्सल वो क्या होता है, ये ऐसे सवाल करते हैं। भाई आपके कोई काम का नहीं, जितना बना रहा हूँ उतना करो। सिंपल सी प्रोसेस है भाई। आपको ऑफलाइन जितने भी शपथ पत्र दिए गए हैं, एक शपथ पत्र मुझसे लोग पूछते हैं इसको नोटेरी करो स्टाम्प। जो स्टाम्प होगा ना वो नोटेरी कंपलसरी होगा, स्टाम्प पे नोटेरी होगा ही होगा। ठीक है, और जिस पे लिखा होगा सामान्य कागज वो आपको सामान्य प्रिंट करवाना है। ठीक है, और ये उन शपथ पत्रों में लिखा गया है और वो वीडियो मैंने 11,000 व्यूज है उस पर, आप लोगों को बहुत प्यार मिला है। वो वीडियो आप देख सकते हैं उस पर, उसमें सब कुछ बताया गया है शपथ पत्र के बारे में। उसके अलावा आपका एक अलग से अटेस्टेशन फॉर्म भी बचता है, वो मैं अभी बता रहा हूँ। वैसे इस पर बहुत वीडियो डाली भी हुई है। तो देखो, इसमें ध्यान से भरना है। इसको कैसे भरना है शुरुआत करते हैं। फोटो की मैंने बता दी, अब आता है देखो, नाम आपका आ जाएगा, सरनेम आपका आ जाएगा, रोल नंबर आपका आ जाएगा, मेरिट नंबर। अब ये जो मेरिट नंबर है आप अपनी रैंक भर सकते हो, यहाँ पे भरना चाहो तो आपकी मर्जी है, ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब बात आती है, अब कुछ लोग यहाँ पे ऐसे ऐसे सवाल कर जाते हैं जैसे बोलेंगे सर मेरी तो अब जो एक क्वेश्चन था उसकी वजह से वो रैंक घटी बढ़ी है ना, सर वो पहले वाली भरूँ या अब जो जारी हुई है वो भरूँ। तो ऐसे बेतुका सवाल मत किया करो। अब आपको पता है कि आपकी रैंक चेंज हो चुकी है तो वही भरोगे ना यार भाई, पहले वाली क्या काम है। ठीक है, तो वो भर देना अगर भरना चाहो तो, बाकी ऑप्शनल है, भरने की नीड नहीं है। प्रजेंट एड्रेस आपका एड्रेस रहेगा। ठीक है, विलेज डिस्ट्रिक्ट पिन कोड भर देना। होम एड्रेस लगभग होम और प्रेजेंट सभी का सेम ही होता है, बाकी अगर किसी का सेम नहीं है तो वो अलग अलग भर दें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 4 नंबर। इसमें क्या बोला है कि आप 1 से 5 साल के बीच कहीं पीछे रहे हैं। ठीक है, मतलब कहीं और रहे हैं तैयारी करने के लिए या कैसे भी कोई भी रीजन, तो वो आप अपना एड्रेस यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप जब से रहे हैं, जैसे आप 2017 से रह रहे हैं मान लो, 17 नहीं 5 साल पीछे जाना है ना हमें, तो 2021 मान लेते हैं, 2021 से रह रहे हैं और 2022 तक रहे हैं। ठीक है, 21 से 22 तक। तो ऐसे फ्रॉम में वो डेट आ जाएगी जब रहना स्टार्ट किया था, और इसमें वो डेट आ जाएगी जब आपने लिविंग लिया था, यानी 2022 या 21। ये एग्जाम्पल दिया है मैंने, आप कभी भी रहे हैं तो यहाँ पे वो एड्रेस आ जाएगा जहाँ पे आप रहे हैं। अब ये जो बॉक्स है ये सभी के लिए ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, भरना चाहो तो, नहीं तो नहीं भरना। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 5 साल में कहाँ रहे थे, ये दर्शाना कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, अब फादर डिटेल्स आती है। इसमें देखो क्या करना है, फादर का नाम लिखना है, फिर लिखना है फादर का एड्रेस, फिर लिखना है होम एड्रेस, यानी दोनों एक ही बात है, सेम ही लिखना है। प्रोफेशन लिखेंगे, प्रोफेशन में अगर किसी के पापा फार्मर है तो फार्मर लिख दो, किसी के लेबर है तो लेबर लिख दो, किसी के जो मतलब सर्विस में है तो गुड सर्विस लिख दो, एक्स सर्विस मैन है तो एक्स सर्विस मैन लिख दो। किसी के मान लीजिए क्या बताऊँ मैं, जो मतलब जिनके पापा नहीं है तो वो अपने एक्सपायर्ड भी लिख सकते हैं, उसके आगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन इफ सर्विस की
डेस्टिनेशन ऑफिस एड्रेस देना है आपका, आप जो भी है वही एड्रेस दे देना। वर्क एड्रेस जब सर्विस में है तो उनका वर्क एड्रेस क्या है वो देना है। ठीक है, ये तभी देना है जब आपके कोई मतलब है, जैसे आप फार्मर भर रहे हैं तो उसमें देने की ये नीड नहीं है। आगे आता है नेशनैलिटी ऑफ। तो आपके घर में यदि आपके फादर हैं तो आप यस पे टिक करेंगे, मदर हैं तो यस करेंगे, और इन दोनों में से आपके या तो एक ही मिलेगा या दोनों ही नहीं मिलेंगे। तो या तो हस्बैंड है तो हस्बैंड पे आप टिक करेंगे, वाइफ है तो वाइफ पे टिक करेंगे। ठीक है, जैसे भी हैं आपको इसमें से 2 या 3 बॉक्स है वो अपनी फैमिली के हिसाब से चूज करने हैं, और ऐसे राइट क्लिक करना है, बस और कुछ नहीं करना। एक चीज़ ध्यान रखना, इसको पूरे को कैपिटल लेटर से भरना है, मैं बताना भूल गया, कैपिटल लेटर से भरना है। अब ये मिलेगा कहाँ, कहाँ मिलेगा, है ना, यही चीज़ जरूरी है, कहाँ मिलेगा, इंग्लिश के कैपिटल लेटर से वो तो भरा जाएगा। अब ये मिलेगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, ओके, टेलीग्राम पे मिलेगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सभी चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन में होते हैं, मेरे नंबर भी होते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब देखो, एक चीज़ थोड़ी सी और बता दूं, एक जो सेकंड ग्रेड के अभी जो नोट्स हैं वो कलाम अकेडमी के हम दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं जीके की। ठीक है, तो जीके और मैथ आप साइंस के नोट्स, जीके के नोट्स और मैथ के नोट्स मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, मैं पीडीएफ दूंगा और इसकी कॉस्ट रहेगी, साइंस और मैथ का लोगे सब्जेक्ट का तो यानी 150 है सब्जेक्ट का तो, और जीके लोगे तो इसका 200 है। ओके, और आपको अगर टेस्ट सीरीज चाहिए जो अभी फरवरी में उनकी 15 फरवरी को पेपर है, वो टेस्ट सीरीज आपको चाहिए तो वो पूरी टेस्ट सीरीज आपको मई जून तक जैसे भी चलेगी वो आपको टोटल कॉस्ट 150 रुपये में पड़ेगी। आप जीके की ले सकते हैं, आप मैथ की भी ले सकते हैं, 2 ही अवेलेबल है टेस्ट सीरीज, साइंस के नोट्स भी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं अपने हिसाब से लेना चाहें तो, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी वीडियो में देना चाह रहा था। इससे हमारा ऐसा है थोड़ा सा, हमने ऐप बनवाया है फैम कोचिंग आप लोगों के लिए, उसका थोड़ा खर्चा निकल जाता है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो सीधा कहना सुखी रहना, यही बात है। ये नंबर है, व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हो। अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं आगे। देखो, ये मैंने हस्बैंड वाइफ पर आप यदि टिक करते हैं तो आपको अपने हस्बैंड का या वाइफ का जो भी उनका एड्रेस है वो लिखना होगा। डेट ऑफ बर्थ में आपकी 2-3 डेट ऑफ बर्थ लिखनी होती है, वो कैसे लिखनी होती है, एक तो आपकी डेट ऑफ बर्थ जितनी थी वो आ जाएगी, एक आपकी एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से आपकी एज कितनी हो रही है, मतलब उसको गणना करनी है ना, जैसे 1 जनवरी 2025 को आधार मान की गई है, या 26 को, विज्ञप्ति में देख लेना आप कि आपकी आयु को कौन सी तारीख को आधार मान के आपकी आयु कैलकुलेट करनी है, वो आपकी विज्ञप्ति में होगा। तो वहाँ से आप अपनी एज है वो यहाँ से कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। एज कैलकुलेटर बहुत आते हैं, गूगल पे मिल जाएंगे, उसमें अपनी जन्म डेट भरो और जो विज्ञप्ति में डेट दी गई है वो भरो, उसमें आपकी एज कैलकुलेट हो जाएगी, तो वो आप यहाँ पे भर देना। एज एट मेट्रिकुलेशन, 10वीं तक की एज आपसे पूछिए, 10वीं तक की मतलब ये है कि जब 10वीं आपने पास की तो 10वीं की जब मार्कशीट आई तब तक आपकी एज कितनी थी वो यहाँ पे आपको दर्शानी होगी। देखो 8 नंबर, यहाँ पे वही यार आपका जन्म स्थान लिखना है, ठीक है, लिख देना। 9 नंबर, 9 नंबर है कि स्टेट योर रिलीजन, हिंदू करेंगे आप, यहाँ पे हिंदू लिखेंगे, ठीक है, हिंदू, ये मेरे से तो लिखा नहीं जा रहा है, इसे लिखना है हिंदू। ठीक है, ये हो गया, ये इसमें आएगा। और बी नंबर पॉइंट है, यदि आप SC/ST से हैं तो आप यस करेंगे वरना नो रहने देंगे। ठीक है, यदि आप SC/ST से नहीं हैं तो आप नो लिखेंगे, और यदि आप SC/ST से हैं और आप यस लिख रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि आप SC से हैं तो ब्रैकेट में SC लिख देंगे, ST से हैं तो ब्रैकेट में ST लिख देंगे। ठीक है, बाकी जो अदर कास्ट है उनके लिए नो रहेगा, ये सिर्फ SC/ST के लिए है। 10 नंबर पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूल मत जाना, इसको कैसे करना है ध्यान रखना। इसका मतलब होता है कि आपने जो भी 15 साल की एज के बाद जो किया है, जो भी डिग्री की है वो आपको यहाँ पे दर्शानी होगी। अब आप बोलेंगे सर मैंने तो कौन सी की है, ठीक है, 10वीं की है, 12वीं की है, कौन सी की है, तो वो आपको 15 साल में कैसे पता चलेगा, वो ऐसे चलेगा कि जब आप अपनी 10वीं की मार्कशीट उठाओगे ना, उसमें रिलीज डेट जो होगी मार्कशीट की वो डेट देख लेना, उससे पहले अगर 15 साल के हो रहे हो तो आपको यहाँ पे 10वीं दिखानी पड़ेगी, इसमें भरनी पड़ेगी। यदि आप उसके बाद हो रहे हो 15 साल के, 10वीं का रिजल्ट आ गया आपका पहले ही और आप बाद में 15 साल के हो रहे हो, तो आपको यहाँ पे दिखाने की नीड नहीं है कि आपने 10वीं पास कर रखी है, फिर आपको सीधा 12वीं दिखाना है। लेकिन आप 10वीं भर सकते हो इसमें, अगर आपने 15 साल के बाद अगर 10वीं की है तो, पहले नहीं भर सकते। तो ये एज कैलकुलेट अपनी कर लेना मार्कशीट में,
जो अपनी मार्कशीट में डेट लिखी होती है ना रिलीज, उसको आधार मान के 15 साल के बाद वाला सिस्टम है वो इसमें देना है, चाहे वो कोई भी डिग्री हो। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हम 10वीं करी हमने, तो 10वीं मान लेते हैं हमने 15 साल के बाद करी। ठीक है, ये रेयर केस में ही होता है कि कोई बंदा 10वीं जो है मतलब 15 साल के बाद करता है। बाकी लोग जो है 15 साल के अंडर अंडर कर लेते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, तो मतलब अंडर तो कोई कोई करता है, बाकी 15 साल के बाद ही करते हैं 10वीं। तो देखो यहाँ पे आपको 10वीं भरनी है मान लो, तो आप क्या करेंगे कि आप नाम लिखेंगे उस स्कूल का जहाँ से आपने 10वीं की, आप डेट ऑफ एंटरिंग लिखेंगे, यानी आपने इंटर कब किया 10वीं में, तो वो किया आपने 1 जुलाई, और जो आपने अगर 2018 से पास आउट हो तो मतलब 2017। ठीक है, और डेट ऑफ लिविंग, तो लिविंग आपकी मार्कशीट वाली डेट है ना वो लिखनी होगी आपको, 10वीं मार्कशीट वाली डेट यहाँ पे लिखनी होगी। फिर एग्जामिनेशन पास्ट कौन सा है, अब यहाँ पे आप लिखेंगे कि 10 दै, नीचे लिखेंगे PASS पास। ओके, ये लिख देंगे। फिर आप मान लीजिए 2 नंबर में लिखेंगे 12वीं का, तो 12वीं का स्कूल एड्रेस। अब आप बोलेंगे सर स्कूल एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, आपने 10वीं 12वीं एक ही स्कूल से की है तो यहाँ पे दोबारा लिख दो। फिर आप डेट ऑफ एंट्रिंग वही लिखेंगे 1 जुलाई, मान लीजिए आपने 2017-18 में 10वीं की, 19 में 11वीं की, और 20 में आप 12वीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 जुलाई 2019 में तो आपने एंटर लिया, और 1 जुलाई नहीं लिखना, मतलब 2020 की जो डेट आएगी मार्कशीट वाली वो यहाँ पे आप लिख देंगे लिविंग में, और यहाँ पे लिख देंगे ऊपर 12 दें और नीचे लिख देंगे पास PASS। बस ये सिस्टम करना है। ऐसे ही आपका ग्रेजुएशन 3 साल हो गया तो 3 साल यहाँ पे गैप आएगा, और या 4 साल की है तो 4 साल का गैप आ जाएगा। बीएड कर रखी है बीएड दर्शा दो, और RSCIT कर रखा है RSCIT दर्शा दो। कुछ लोग 6 महीने दर्शाते हैं, कुछ लोग 3 महीने दर्शाते हैं, आपकी मर्जी है। अब देखो RSCIT में आप क्या करोगे कि आप बोलते हो कि सर RSCIT मान लो मैं 6 महीने की दर्शा रहा हूँ, तो उसमें मेरे पास तो डेट ऑफ एंट्रिंग तो कुछ है नहीं ना, ना लिविंग है। तो आपको क्या करना है, आपने जिस साल की थी, जैसे आपने की थी 2025 में, तो आप 2025 टू 2025 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2024 टू 2025 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपनी जो आपकी डेट है ना, जो RSCIT में मार्कशीट में रिलीज डेट होगी कि कब जारी हुई थी वो डेट, और उससे 6 मंथ पहले अगर ईयर चेंज हो रहा है तो ऐसे लिख देना, जैसे हम कर रहे हैं मान लीजिए अप्रैल 2025 की मार्कशीट है अपनी RSCIT की, तो 6 महीने पहले करेंगे, इसका मतलब 2024 में चले गए, तो आप यहाँ पे एंटरिंग डेट 2024 कर देना, लिविंग 2025 कर देना। अब मान लेते हैं कि हमारी मार्कशीट जारी हुई थी सितंबर 2025 में, तो अगर इससे 6 महीने पहले करेंगे तो 6 महीने पहले करते हैं तो हम 2025 में ही रहते हैं, तो यहाँ पे 2025-25 कर सकते हो। अब कुछ लोग बोलेंगे हमारे पास 3 महीने का कोर्स होता है RSCIT का, वो देख लेना अपना अपना, कुछ लोग 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, फिर ऐसे करके होता है 6 महीने 3 महीने, वो देख लेना कोर्स कितनी अवधि होती है उस हिसाब से भर देना। ठीक है, 11 नंबर पॉइंट है, ये यदि मतलब कोई एम्प्लॉयड है कहीं पे, कोई ऑफिस वगैरह में किसी ने वर्क किया है तो वो यहाँ पे अपना डिटेल दे सकता है, बाकी आपके कोई काम की नहीं है, छोड़ो इसे। 12 नंबर पॉइंट कोर्ट कचहरी वालों के लिए है, आपके कोई काम का नहीं है। 13 नंबर पॉइंट है 2 गवाह चाहिए होंगे, 2 गवाह आप कोई भी, जैसे आपका आस पड़ोस का बंदा है वो लगा सकते हो। ओके, उसका नाम लिखना है यहाँ पे। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप ऑनलाइन इसको भरेंगे ना, ऑनलाइन देंगे इसको, तो वहाँ पे भी अटेस्टेशन फॉर्म भरा जाता है ऑनलाइन, ये ऑनलाइन भी भरा जाएगा सेम का सेम। तो इसमें क्या होता है कि 2 गवाह के नाम वहाँ भी लिखने होते हैं, तो वो ये दोनों सेम रखना, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। ठीक है, कैपिटल लेटर में लिखना है, ध्यान रखना। यहाँ पे जहाँ जब आप ये फॉर्म भर रहे हैं वो डेट आ जाएगी, जहाँ से आप भर रहे हैं वो प्लेस आ जाएगा यानी स्थान, सिग्नेचर आपके आ जाएंगे, और ये जो नीचे का पोर्शन है ये गजेटेड ऑफिसर का है, आपका नहीं है। इसको गजेटेड ऑफिसर से वेरीफाई करवाना है, तो गजेटेड ऑफिसर या तो आप प्रधानाध्यापक से करवा लें, ठीक है, प्रिंसिपल से कोई से भी आप करवा सकते हैं, या अगर किसी के गोटे डॉक्टर हैं तो उससे भी करवा सकते हैं। ओके, स्टाम्प होना जरूरी है, ध्यान रखना स्टाम्प लगेगा। अब ये जो आपने भर लिया, अब इसके बाद आपको क्या करना है पता है, इसको भर के इसकी एक PDF बनेगी, वो PDF ऑनलाइन अपलोड होगी, बस इतना ही काम है। इससे और घंटा फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या चीज़ है, कहाँ पड़ा है, कोई मतलब नहीं है, ये ऑफलाइन में नहीं लगेगा आपका। ठीक है, ऑफलाइन में क्या लगेगा, ऑफलाइन में मैं बताऊँ क्या लगेगा, जब आप SSO से जो अपना फॉर्म भर रहे हैं ना, उस फॉर्म में प्रिंट निकलेगा, और वो प्रिंट 2 प्रिंट निकलवाने हैं आपको, कि उसके 2 सेट बनाने पड़ेंगे। तो 2 प्रिंट निकलेंगे, उसमें क्या क्या होता है प्रिंट में बता देता हूँ मैं। देखो उसमें होता है, एक तो होता है बेटा जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो होता है, एक आपका स्क्रूटनी फॉर्म है वो होता है,
अब ये दोबारा नहीं भरना आपको, ये भरे हुए का प्रिंट निकलेगा, टेंशन नहीं लेना है कि सर दोबारा स्क्रूटनी का प्रिंट निकलेगा, वो भरना है क्या, नहीं भरना। ये आप भरोगे, जो फॉर्म भरोगे उसका प्रिंट है भरे हुए का, ठीक है। अटेस्टेशन प्लस स्क्रूटनी प्लस एक फीस स्लिप होती है जो 100 रुपये की आपकी ऑनलाइन फीस कटती है ना, डाक पार्सल वाली आप बोल रहे थे, वो 100 रुपये की ऑनलाइन फीस कटेगी, उसकी स्लिप आएगी। ये 3 चीज़ होती है, ये आपकी ऑफलाइन डीवी में काम आती है। बाकी अटेस्टेशन फॉर्म जो आपने फिजिकल भरा है वो काम नहीं आएगा, पर वो काम कब आएगा, ऑनलाइन काम आएगा। ऑनलाइन इसमें PDF लगेगी आपकी। ओके, तो ये थोड़ी सी वीडियो थी, मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बाकी वीडियो आपको कल सुबह तक मिल जाएगी फॉर्म भरने की। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ, किसी को नोट्स वगैरह लेने हो तो कांटेक्ट कर लेना, मिल जाएंगे।